नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 9 करने वाले हैं, जिसमें हम त्योहार, मेले, गीत और पोशाक चित्रकारी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने पार्ट 8 तक वीडियो दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके एसएससी, रेलवे, इन सभी ऑल स्टेट एग्जाम में सभी काम में आने वाला है। खासकर एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, फेज 13, सीपीयू, स्टीओनो, ये सभी आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि स्टैटिक जीके का प्रश्न जो है 25 में से बात करें तो मान कर चलिए 15 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा जो है कमांड आपको स्टैटिक जीके पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है 2024, 23, 22 सभी का जो है मिक्सर किया हुआ है। तो चलिए इससे आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जब पता ही आपको एसएससी जो है प्रीवियस ही क्वेश्चन देखिए। बाहु किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला डैश का एक मुख्य त्योहार है। ये जो है जम्मू का त्यौहार हो जाएगा। जम्मू में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक बाहु मेला बाहु किले में आयोजित एक जीवंत उत्सव है। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख त्योहारों में ट्यूलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, केसर फेस्टिवल और गुरेज फेस्टिवल, ये सभी जो है जम्मू में आयोजित किया जाता है। डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ये जो है गुजरात में होता है। डांग दरबार मेला गुजरात में आयोजित होता है। डांग दरबार गुजरात के आवास जिले में होली के त्योहार के दौरान आयोजित होने वाले एक मेला है। परंपरागत रूप से आदिवासी लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करने इस त्योहार के रूप में मनाते हैं। गुजरात के उल्लेखनीय त्योहारों में बात करते हैं नवरात्रि, रण उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जिसे उत्तरायण कहा जाता है, मोढेरा नृत्य महोत्सव, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी और दिवाली, ये सभी शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। पहला दिया गया यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। दूसरा कथन है यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य के सांस्कृतिक विषय और हाल ही में उपलब्ध की गई एक झलक प्रदान करता है। ये किस मेला की बात किया जा रहा है? ये जो है सूरजकुंड मेला जो हरियाणा में आयोजित होता है उसकी बात किया जा रहा है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद यह सबसे मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में से एक है और इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। शामलाजी मेला गुजरात में, कपिल मुनि मेला बीकानेर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। चित्र विचित्र मेला जो गुजरात में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्री जगन्नाथ श्री जी मेला डैश में आयोजित होता है? ये जो है अलवर में आयोजित होता है। श्री जगन्नाथ जी मेला जो है अलवर में आयोजित होता है। श्री जगन्नाथ जी मेला भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा के शहर से गुजरने के साथ शुरू होता है। राजस्थान के अन्य मेले बात करते हैं करनी माता मेला बीकानेर में, बनेश्वर मेला डूंगरपुर में और पुष्कर मेला जो है अजमेर में आयोजित होता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये जो पुष्कर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। पुष्कर राजस्थान में ऊंट मेला प्रत्येक नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित होता है। राजस्थान के मेले त्योहार में बीकानेर ऊंट महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। बाड़मेर पशु मेला प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। मेवाड़ उत्सव जो उदयपुर वसंत के स्वागत के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। बूंदी महोत्सव कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये जो है उत्तर प्रदेश में संबंधित है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। यह मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। दर्शन के स्थल को 4 पवित्र नदियों पर बदलते हुए हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और अर्ध आधा कुंभ मेला केवल 2 स्थान हरिद्वार और इलाहाबाद में हर छठे वर्ष में आयोजित किया जाता है और हर 144 साल के बाद एक महाकुंभ आयोजित किया जाता है। यह यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 13वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ये जो क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन सिंहस्थ का एक हिंदू धार्मिक मेला है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। सोनपुर पशु मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है। यह पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास से शुरू होता है। यह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसमें जो है कौन सा सही दिया गया? केवल पहला और दूसरा सही यानी ए और बी सही है, तीसरा गलत है। ये बिहार में आयोजित होता है।
सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो एक बिहार में दो नदी गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। नागजी मेला मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये जो है छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात करें यह मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने माघ पूर्णिमा के दौरान आयोजित किया जाता है। भगवान राम समर्पित सबरी नारायण मंदिर इस मेले का मुख्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के जो है हुगली नदी किनारे आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति जनवरी के अवसर पर सागर द्वीप के दक्षिण सिरे पर आयोजित किया जाता है, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। यह संगम जो है गंगा सागर है। पश्चिम बंगाल के मेले बेरा उत्सव, ऑरेंज महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, इसके अलावा जो है जलपेश महोत्सव, रामकेली मेला, पौष मेला, रास मेला, पुस्तक मेला और फिल्म महोत्सव ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? ये जो है रायपुर में मनाया जाता है। चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होता है। चंपारण का वार्षिक मेला हर साल माघ के महीने में बड़े उत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? नलवाड़ी मेला हो जाएगा। डुंगरी महोत्सव जिसे हिडिंबा देवी मेला भी कहा जाता है, कुल्लू में बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। अश्विन नवरात्रि मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अश्विन अमावस्या मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब चलिए गीत के प्रश्न देखते हैं। ए.आर. रहमान, गुलजार और डैश ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तन्वी शाह हो जाएगा। ए.आर. रहमान, गुलजार और तन्वी शाह ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। वह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। ए.आर. रहमान ने 2010 में 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड जो है बियोनेस यूएसए के नाम है। भाटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली लोक संगीत एक नदी गीत है जिसकी विशेषता इसकी भावपूर्ण और उदासी भरी धुनें हैं, जो मछुआरे समुदाय के जीवन और संघर्ष को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के अन्य लोक संगीत में बाउल, भवैया, कीर्तन, गंभीरा, श्याम संगीत, ललन गीत ये सभी शामिल है। अन्य राज्य और उनके लोक संगीत की बात करें तो केरल में कथकली संगीत, मप्पिला, पट्टू, ओटम थुलल गीत, सोपनाम, कोलकली ये सभी शामिल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मडिगा दप्पू माला, जमदिगा। ओडिशा में बात करें तो अवंती, पंचाली, ओड्रा मागधी हो जाएगा। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का? ये जो है केसरी फिल्म का गीत हो जाएगा। यह फिल्म जो है 1897 सारगढ़ी की लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया था। तेरी मिट्टी के गीत जो है लेखक मनोज मुंत्री से हो जाएगा और संगीतकार जो है आरको पार्वो मुखर्जी है। गायक की बात करें तो बी प्राक हो जाएगा। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? पंडवानी नृत्य हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। यह जो छत्तीसगढ़ का लोक संगीत परंपरा है, यह 5 पांडव भाई महाकाव्य महाभारत के नायक की कहानी बताता है। इस सदियों में पुराने संगीत शैली को तीजन बाई, झारू राम, देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांताबाई चेलक जैसे कलाकार ने जीवित रखा है। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में फाग, कर्मा गीत, डंडा गीत, सबनाही, कऊ मऊ, सुआ गीत, चौ मऊ, देवर गीत, छेरा छेरा गीत, सोहर गीत, खुड़ुआ, धनुकुल गीत, भोजली गीत, डंडी, पौहा, लोरिया, गौरा गीत, फुगरी गीत ये सभी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को जो है कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। तमिलनाडु के रागों, धुनों और तालों लय पर आधारित कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पुरंदरदास ने इससे संहिताकरण और इसके
प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक स्पष्ट प्रारूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्यामा शास्त्री त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार द्वारा रचित भक्ति गीत बहुत लोकप्रिय है। इन गीतों के साथ जो है मृदंगम, वीणा, नादस्वरम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चेन्नई को अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। डैश में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। हरियाणा में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। रागिनी कई गायकों और नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और स्थानीय बोली में गाया जाता है। राज्य में उनके लोकगीत की बात करें तो हरियाणा में घरवा गायन, झूलना, पटका और रसिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ख्याल, गजल, स्वांग, नकल हो जाएगा। बिहार में सोहर, विदेशिया, छठ गीत, कजरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निर्गुणी, भजन, फाग गीत और पंडवानी हो जाएगा। यहाँ पर जो सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। यहाँ पर एक साइड में देखिए, एक साइड में रचना का नाम और एक साइड में लेखक है। तो वंदे मातरम सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। जनगण मन भी पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और ऐ मेरे वतन के लोगों जो है प्रदीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐ मेरे वतन के लोग कवि प्रदीप द्वारा हिंदी में लिखा गया एक देशभक्ति गीत है जिसमें सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया है और गायिका लता मंगेशकर ने गाया है। जनगण मन भारत जनगण राज्य का राष्ट्रगान है। इसे मूल रूप से 11 दिसंबर 1911 को बहुज्ञ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक बंगाली कविता है। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? इसमें से जो है नियोगा ये संबंधित नहीं, जबकि हिलेमेलियू, हेरियू, नेवलियू ये सभी नागालैंड से संबंधित है। नेउगा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में तब गाया जाता है जब विवाह समारोह उत्पन्न हो जाए और दुल्हन का परिवार दुल्हन को उसके घर छोड़कर वापस लौट आता है। नागालैंड का लोक संगीत अपनी मनमोहक धुनों और लोकगीतों के लिए जाना जाता है जो प्रेम, प्रकृति, बहादुरी और सांस्कृतिक पहचान की कहानियां बताते हैं। नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हेरियुलू, चांगलो, टेट्सयू, सिस्टर्स, ताती, थेकू, असम कुकी नृत्य हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है? ये जो नागालैंड में हेकियाली का जो नृत्य हुआ जो है नागालैंड में इसका उदय हुआ है। हेकियालू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागालैंड के बुजुर्ग लोग इस संगीत के माध्यम से पिछले युद्धों में अपनी उपलब्धियों को वर्णन करते हैं। भारत के प्रसिद्ध लोकगीत में बाउल पश्चिम बंगाल में, मांडो गोवा में, सोहर उत्तर प्रदेश और बिहार में, छकड़ी जम्मू कश्मीर में और पुवारा जो है महाराष्ट्र में गाया जाता है। डैश राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। मणिपुर में हो जाएगा। खूब केसी जो है मणिपुर में गाया जाता है। खूब केसी मणिपुर का एक पारंपरिक लोक है जिसमें आमतौर पर ताली बजाकर और पेन्ना यानी एक तार वाद्य यंत्र या खड़ताल, एक जोड़ी झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। मणिपुर के लोकप्रिय गीत में पेना, खोंगपा, खुलंग एसई, लाई हरोबा एसई ये सभी शामिल हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? ये जो है गीतम हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में तत्कालिता के मुख्य पारंपरिक रूप निम्नलिखित है: आलापना, निरावल, पल्लवी, रागम, स्वर कल्पना, तनम, तानी, आवर्तनम, वर्णम। कर्नाटक संगीत में वर्णम उच्चतम किस्म की एक संगीत शिल्पकारी की सुंदर रचना है जो उन रागों के सभी विशेषताओं का एक मिश्रण है। वेद, तेलुगु और तमिल में विद्वानों द्वारा रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशा मूनु प्रेम चुमत्रा मंची अनादि पंचमुत्रा लिखा है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो। ये जो है गुरजादा अप्पा राव के द्वारा लिखा गया है। गुरजादा वेंकट अप्पा राव एक भारतीय नाटककार है, कलाकार, कवि और लेखक थे जो तेलुगु रंगमंच के लिए जाने जाते थे। राव ने 1892 के कन्या शुल्कम नामक नाटक लिखा था जिसे तेलुगु भाषा का सबसे महान नाटक माना जाता है। उन्हें जो कवि शेखर और अब्दियुस कविता पिथा मोहुदु की उपलब्धि प्राप्त है। 1910 में राव ने व्यापक रूप से प्रसिद्ध तेलुगु देशभक्ति गीत देश मूनु प्रेमी चुमन्ना की पटकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत जो है विवाह समारोह में गाया जाता है?
वाना बोन जो है जम्मू कश्मीर का जो लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह में गाया जाता है। यह आम तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है जो तरंग यानी एक प्रकार का ड्रम और तुम्बक कनारी एक सिर वाला ड्रम है जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। नृत्य करते अन्य लोक संगीत में अल्लाह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पनिहारी राजस्थान का हो जाएगा, बाउल पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ख्याल और ध्रुपद धामार शैली के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आता है? ये जो है आगरा घराने के अंतर्गत आता है। आगरा घराने की स्थापना हाजी सुल्तान खान ने किया था। आगरा श्री कृष्ण की भूमि वज्र भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा सूरदास और रस खान जैसे भक्ति और सूफी संतों का निवास स्थान था। ग्वालियर घराना जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है, इसकी स्थापना नाथन खान ने किया था और तानसेन इसके शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को डैश कहा जाता है, इसे जो है लय कहा जाता है, ताल को लय कहा जाता है। कर्नाटक संगीत को उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुआ था जबकि हिंदुस्तानी संगीत की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुआ था। कर्नाटक संगीत के विभिन्न रूप में गीतम सरलतम रचना है, स्वराजती भक्ति या विरुद्धतापूर्व वर्णम जो कर्नाटक संगीत के लिए अद्वितीय हो जाएगा। कीर्तनम जो है भक्ति पर केंद्रित है और कीर्ति जो है कीर्तनम का एक विकसित रूप है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुआ है? 10 थाटों से हुआ है। ये 10 थाट है बिलावल, खमाज, काफी, आशावरी, भैरव, भैरवी, तोड़ी, पूर्वी, मारवा, यमन हो जाएगा। प्रत्येक थाट में पूरे और आधे चरणों की एक विशिष्ट व्यवस्था होता है तथा स्वरों और अलंकारों और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न संयोजन का उपयोग करके इन थाटों को राग उत्पन्न किया जाता है। ए.आर. रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? एकम सत्यम रिकॉर्ड किया था। ए.आर. रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर एकम सत्यम जिसे द वन ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है संगीत बनाया जिसने 1999 में रिकॉर्ड किया गया था। माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप के नाम से प्रसिद्ध हैं। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने किया था? ए.आर. रहमान के द्वारा किया गया था। कुछ देशभक्ति गीत और उनके गायक जान लीजिए। ए मेरे वतन को लोगो लता मंगेशकर के द्वारा, यह देश है वीर जवानों का मोहम्मद रफ़ी के द्वारा, भारत का रहने वालों महेंद्र कपूर के द्वारा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी उदित नारायण के द्वारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए कवि प्रदीप के द्वारा, नन्हा मुन्ना राही हूँ शांति माथुर के द्वारा, ए मेरे ऐ वतन तेरे लिए मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा, तेरी मिट्टी जो है बी प्राक के द्वारा, संदेशी आते सोनू निगम और रूप कुमार राठौर के द्वारा गाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहार के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाया जाता है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें पाई की जो अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए गाया जाता है। सैरा नृत्य किसान समुदाय के सदस्यों द्वारा अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र यानी वर्षा देवता का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य त्योहार में लोकरंग महोत्सव, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, लोकरंज या खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, नागजी मेला और चैत्यागिरी बिहार महोत्सव शामिल हैं। प्रारंभिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैली शामिल हो जाएगा। कथक हो जाएगा। प्रारंभिक कथक के संगीत ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैली शामिल है। कथक शब्द जो है कथा से लिया गया जिसका अर्थ है कहानी। कथक के 3 मुख्य घराने की बात करें लखनऊ, जयपुर और बनारस हो जाएगा। प्रत्येक की अपने विशिष्ट विशेषता है। लखनऊ घराना अभिव्यक्ति और नजाकत पर ध्यान केंद्रित करता है। जयपुर घराना अपने मजबूत पद चिन्ह के लिए जाना जाता है और बनारस घराना दोनों के तत्वों को मिलाता है। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय है? ये जो है किसके लिए लोकप्रिय? झारखंड का हो जाएगा। ओहिरा झारखंड हो जाएगा। ओहिरा लोक जानवरों को समर्पित है। भारत में लोक संगीत झारखंड में डोमकच, झूमर, उत्तर प्रदेश में रसिया गीत, कजरी, कव्वाली, महाराष्ट्र में लावनी और पोवाड़ा हो जाएगा। सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रारंभिक से घरानों संगीत वाद्यालयों में शिक्षक छात्र यानी गुरु शिष्य से संबंधित है। मौखिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है जो अद्वितीय शैली से संरक्षित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक परंपराओं के लिए प्रतिबिंबित करता है।
कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? कौन सा हो जाएगा? ये जो है मांडो नृत्य जो गोवा से संबंधित है। ये एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है और भारतीय राज्य और पश्चिम परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के अन्य मेलों और त्योहारों में शामिल है फतुरपा जतरा जो सिग्मो महोत्सव, सिरोगोआओ जतरा, साओ जुआ महोत्सव, सांगोदो चिकल कालो और त्रिपुरारी पूर्णिमा, ये सभी गोवा से संबंधित है। मारवाड़ महोत्सव मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के नायकों की याद में मनाया जाता है। देशभक्ति गीत संदेशी आते किसने लिखा है? अभी जस्ट हमने किया है जावेद अख्तर के द्वारा संदेशी आते गीत लिखा गया है। उनके अन्य गीत कंधों से मिलते हैं, कंधे, लक्ष्य, ये जो देश है तेरा स्वदेश, उनको प्राप्त पुरस्कार पद्म भूषण 2007 में, पद्मश्री 1999 में। कुछ देशभक्ति गीत एवं उसके लेखक जान लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऐ मेरे वतन के लोगों जो कवि प्रदीप के द्वारा, ऐ वतन आए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, गुलजार, आई लव माई इंडिया आनंद बख्शी के द्वारा, तेरी मिट्टी मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद ये नहीं है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। एचसीएम से जुड़े अन्य गायन रूप में ख्याल, गजल, धमर, तराना और ठुमरी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के मुख्य प्रारंभिक रूप में अलापना, निरावल, पल्लवी, रागम, कल्पना स्वरम, थाना हो जाएगा। पंखीड़ा गीत डैश के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है। राजस्थान के किसानों द्वारा गाया जाता है। पंखीड़ा गीत राजस्थान लोक संस्कृति के एक अभिन्न अंग है और आमतौर पर बुआई, कटाई और मराई जैसी कृषि गतिविधियों के दौरान गाया जाता है। किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गीत गाते हैं और बोलते हैं। भारतीय लोक संगीत में भावगीतें कर्नाटक और महाराष्ट्र में, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में, लावनी महाराष्ट्र में, आल्हा मध्य प्रदेश में, पनिहारी, पंखीड़ा, मांड ये राजस्थान में गाया जाता है। डैश एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करता है। पदम हो जाएगा। संगीत रचना किसी मूल कृति, उसकी संरचना या उसे बनाने की प्रक्रिया संदर्भित कर सकता है। तिलाना एक लयबद्ध कर्नाटक संगीत रचना है जिसे संगीत समारोह के अंत में बजाया जाता है, जिसमें लय और ताल पर ध्यान दिया जाता है। गीता एक भजन है जो अक्सर भगवत गीता जैसे ग्रंथों से लिया जाता है। कीर्ति एक अन्य कर्नाटक संगीत रचना है जो भक्ति तक सीमित न होकर विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कर्नाटक संगीत हो जाएगा। कर्नाटक यह संस्कृत शब्द कर्नाटक संगीतम पर आधारित है जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक या संहिताबद्ध। गीतम जो है राग में सरल मधुर रचना, सुलादी विभिन्न तालों में खंडों वाली ताल मालिका, जाति स्वरम लयबद्ध उत्कृष्टता और जाति पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। पुरंदर दास जो है 1484 से 1564 के कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे विजयनगर के कवि, संगीतकार और रहस्यवादी थे। उन्हें कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें जो रचना या तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत यही सही दिया गया है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत की एक ऐसी प्रणाली है जो आमतौर पर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। इसमें आधुनिक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पूर्वी और दक्षिण तेलंगाना, दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल होता है। कर्नाटक संगीत के कुछ गायक की बात करें तो डॉक्टर नित्याश्री महादेवन, सुधा रघुनाथन, के.जे. येसुदास, पी.उन्नी कृष्णन, एम. बालमुरली कृष्णन, सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर, बॉम्बे जयश्री और अरुणवा साईराम, ये सभी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? इसमें से जो है कर्नाटक का शैली की बात करें तो स्वर जाति हो जाएगा। इसमें से खंड जिन्हें पल्लवी, अनुपल्ली और चरणम कहा जाता है, इसके विषय विभक्ति तीव्रता या प्रेमता पूर्ण होता है। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, तराना, सरगम, ठुमरी और राग सागर, होरी और धमार हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? ताल को कहा जाता है।
जाति राग का वर्गीकरण है जो उसके आरोह और अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की संख्या पर आधारित है। राग मूल 7 स्वरों में बना एक मधुर स्वर है। रचित छंद से पहले की प्रस्तुति को आलाप कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख गायन रूप में ख्याल, ध्रुपद, धमर, तराना और ठुमरी है। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? ये जो है एक प्रेम कविता हो जाएगा। एक प्रकार की काव्यत्मक रचना जो अक्सर प्रेम, भक्ति या भावनाओं से संबंधित होता है। इसे इसके व्यक्तिपरक और भावनात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख शब्दावली में राग, ताल, कीर्ति, वर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, अल्पना, जावली, तिल्लाना, स्वरम आदि हो जाएगा। श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? वे जो है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मौजूदा परंपरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाकर कर्नाटक संगीत के इतिहास में एक नए युग का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। त्यागराज जो है एक तेलुगु संगीतकार जो अपनी पंचरत्न कवियों के लिए जाने जाते हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार जो एक संस्कृत और मणिप्रवालम संगीतकार है। श्यामा शास्त्री एक तेलुगु और संस्कृत के संगीतकार हैं। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से जुड़े हुए जो मेमाती घराने से जुड़े हुए हैं। रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब बादशाह ए तराना की उपाधि है। उनके ट्रेडिंग एल्बम गायत्री मंत्र, संगीत घराना और संस्थापक ग्वालियर नत्थू खान, आगरा के हासी सुजान खान, रंगीला फैयाज खान, जयपुर और तरौली घराने का अलादिया खान, किराना घराने के अब्दुल वाहिद खान हैं। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल है? टोटल जो 7 मूल ताल हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में 7 ताल है। ध्रुव, मध्य, झंपा, अता, त्रिपुट, रूपक, एका हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में रागम, राग और तालम ताल की एक प्रणाली से बना इसका एक समृद्ध इतिहास और परंपरा है। यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में विकसित हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को डैश कहा जाता है। इसे जो है सोहर कहा जाता है। कोबहर इसे पूजा अनुष्ठान करने के दूल्हा दुल्हन के कमरे की दीवार पर सजावट के तौर पर चित्रित किया जाता है। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दीवार चित्रकला परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण है। राज्य उनके लोक संगीत में बिहार में विदेशी या कजरी और सुकर की विवाह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिरहा, नौका, झक्कर, कजरी और रसी आदि हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? ये जो एक प्रकार का राग हो जाएगा। मियाँ की तोड़ी जिसे प्रायः तोड़ी या दरबारी जो तोड़ी के नाम से जाना जाता है, यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जिन्होंने तोड़ी थाट को अपना नाम दिया, जो संगीत भारतखंडे के शास्त्रीय संगीत के 10 प्रकारों में से एक है। तोड़ी जो है राग गंगा रागों के वर्ग के रागों में बिलासखनी तोड़ी, गुजरी तोड़ी भी कहा जाता है। देसी तोड़ी, हुसैनी तोड़ी और आसवरी तोड़ी और बहादुरी तोड़ी शामिल है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबार में विकसित हुआ था क्या कहलाता है? ये जो है मांड कहलाता है। यह ठुमरी और गजल के समान है और राजस्थान के कई लोक संगीत और नृत्य शैली जैसे घूमर, भवाई, कच्ची घोड़ी, कालबेली या कठपुतली, अन्य लोक नृत्य में लावनी एक लोक नृत्य और संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुआ था। बिहार में प्रसव के दौरान सोहर गाया जाता है। डांडिया रास जो गुजरात में नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहता है। इसका मात्र ये छोटा वीडियो रहने वाला है, थोड़ा जो है गला का प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप माफ़ी चाहते हैं। आपको जो इसका जो है कल जो है लंबा वीडियो मिलने वाला है, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका जितना भी वीडियो छूटा हुआ आप जाके प्लेस में जरूर देख लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाले हैं। तो जाके आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट साहब, आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर फाइल सेक्शन से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।